स्ट्रेस वर्ड बहुत कॉमन होता जा रहा है इन दिनों, और स्पेशली जब से ये कोरोना पेंडेमिक आया है 2 साल से स्ट्रेस बहुत ज्यादा, तनाव बहुत ज्यादा लोगों के बीच रहने लगा है। और देखिए, शॉर्ट टर्म तनाव हो तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ पलों का तनाव अच्छा भी होता है। अच्छा इसलिए क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये हमें कुछ करने को मजबूर करता है, मतलब हमें एक मोटिवेशन भी देता है कि ये काम मुझे टाइम लिमिट के अंदर पूरा करना है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है। लेकिन जब यही स्ट्रेस, यही तनाव लंबा खींच जाता है, आप उसको अपने ओढ़ लेते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं ना, अपने ऊपर तनाव को ओढ़ लेते हैं, तो ये बहुत हार्मफुल हो जाता है। इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर not only the physical health but also the emotional and your intellectual health also, mental health also. तो स्ट्रेस के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं योगा स्ट्रेस को जोड़ते हुए आप लोगों के सामने एक छोटी सी बातें बताने वाली हूँ, जो कि 15 to 20 मिनट्स में पूरी हो जाएंगी। उसके बाद आप मुझसे जो भी क्वेश्चन करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। तो जब हम स्ट्रेस, किसी भी बात से तनाव में आ जाते हैं, तो तनाव सिर्फ हमारे ब्रेन में नहीं होता है, बल्कि उस तनाव को, स्ट्रेस को हमारी पूरी बॉडी जो है वो छोटे छोटे जगहों पर स्टोर कर लेती है। फिजिकल स्टोरेज हो जाता है इस तनाव का, राइट। अब किन जगहों पर ये तनाव स्टोर होता है? हालांकि मैं आप सबसे ये पूछ सकती हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन है अनम्यूट करने का, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं किन जगहों पर हम बॉडी में तनाव को सबसे अधिक स्टोर करते हैं। ब्रेन के अलावा, ऑफ कोर्स ब्रेन में तो रहता ही है, कहाँ कहाँ पर हम स्टोर करते हैं? ओके, आपके ग्रुप में पूनम जी, मैं आपको, इफ यू आर आस्किंग मी, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगी पारुल मैम के थ्रू। आई विल सेंड यू द लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मुस्कान जी ने लिखा हार्ट में बी, वेरी गुड, कंटिन्यू प्लीज। जिन जिन को जो भी समझ में आता है, यू कैन। बॉडी पार्ट्स, विच बॉडी पार्ट्स? वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है सेशन में, क्योंकि इंटरेक्शन के थ्रू हमें भी पता चलता है कि हमें क्या बताना है और क्या ही नहीं बताना। शोल्डर एंड बैक, वेरी गुड भाग्यश्री, कंटिन्यू कंटिन्यू, यू कैन। यस, तो चूंकि समय सीमा कम है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। टमी, विजय कपूर जी ने लिखा है टमी, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो लेट अस सी कि शरीर के किन किन भागों में हम सबसे अधिक तनाव उठते हैं। देखो, जब हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, ये व्यक्ति, दैट पर्सन इज अ पेन इन माई बैक, है ना, बोलते हैं ना ऐसा, पेन इन माई नेक, जनरली इस वर्ड को यूज करते हैं। यूट्रस, ओके, भाग्यश्री ने लिखा यूट्रस, दैट्स गुड। तो हम बोलते हैं ना, पेन इन द नेक बन गया, वो मेरे गले का रीढ़, गले की हड्डी बन गया है, राइट। तो सबसे अधिक जो हम तनाव लेते हैं वो डेफिनेटली अपने नेक रीजन में होता है। देखो, आप जब स्ट्रेस में होते हैं या बहुत देर मोबाइल देखते हो, आप अपसेट हो जाते हो देखने से, तो आप क्या करते हो, ऐसे करके अपने आप को गर्दन पकड़ के सीधा कर लेते हो, राइट। तो बेसिकली अपना तनाव का ये बहुत मेजर रीजन है अपने नेक एंड शोल्डर्स। और किसी ने, भाग्यश्री जी ने शायद टाइप भी किया था कि नेक एंड शोल्डर्स। फिर ऑफ कोर्स हेड में स्टोर होता है, जिसकी वजह से हमें हेडेक, उसको देखकर ही मुझे हेडेक होने लगता है, बोलते हैं ना। कोई कोई व्यक्ति ऐसा जीवन में होता ही है हमारे आस पड़ोस, आगे आजू बाजू, जिसको हम शायद थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं ना देखकर, कि वो, उसको देखकर मुझे हेडेक होने लगता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। सो डेफिनेटली पेन या स्ट्रेस हमारे हेडेक के रूप में उभर के आता है। सो हेड में स्ट्रेन, समटाइम्स वी से आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ पेट ना, बटरफ्लाईज चल रही है पेट में, तितलियां हो रही हैं पेट में, दैट मीन्स व्हाट, कि आपने उसको टमी में अपने स्टोर कर लिया है। डॉक्टर विजय ने ये चीज बताया था, वी स्टोर इट इन आवर टमी, गट एरिया, है ना। गट एरिया मीन्स अपने इंटेस्टाइन्स, और इंटेस्टाइन से जुड़े जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, हम उनमें भी तनाव को स्टोर कर लेते हैं। यस, वी स्टोर देम। अब सबसे अधिक तनाव हम ओढ़ते हैं अपने स्पाइन में, वी स्टोर इट इन आवर स्पाइन, है ना। आप देखो, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपको हल्का सा बैक पेन रहता है, आपके शोल्डर झूले हुए रहते हैं, आपका नेक झुक जाता है, दैट मीन्स, और ये स्टिफनेस आ जाती है बॉडी पार्ट्स में, इन इन एरियाज में स्टिफनेस आ जाती है। और जब आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हो, एंजॉयमेंट के मूड में रहते हो, पिकनिक वगैरह जाते हो, तो ये सारे जो आपके एरियाज हैं, जहां जहां तनाव हम स्टोर किए रह जाते हैं, अपने आप रिलीज हो जाता है पेन,
आपको समझ में नहीं आता हुआ क्या मेरे साथ में, इतना मेरे पेन अपने आप क्यों चला गया, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो ये जो अपना लंबर है, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस। देर आर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रीजंस, बट दोनों का बराबर रोल होता है। समटाइम्स स्ट्रेस का रोल फिजियोलॉजिकल रीजन से ज्यादा रहता है, मेंटल रीजंस ज्यादा होते हैं अपने बॉडी के, बॉडी को पेन देने में मेंटल रीजंस ज्यादा होते हैं, राइट। तो गट एरिया में अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके जो गट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, या फिर आई इरिटेबल बावल सिंड्रोम, आईबीएस जिसको बोलते हैं डिजीज, वो बहुत कॉमन हो जाता है। हम इलाज कराते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे पेट में क्या प्रॉब्लम थी, एक्चुअली इट वाज ड्यू टू स्ट्रेस। तो जहां आप अपने आप को स्ट्रेस रिलीज रखने लगते हैं, ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली चली जाती हैं अपनी लाइफ से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को स्ट्रेस रिलीज रखें। दिस एरिया, अपना चेस्ट एंड लंग्स, दे आर ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस। फिर शोल्डर्स, चेस्ट एंड लंग्स डायरेक्टली रिलेटेड टू चेस्ट। देखो, जब आपको स्ट्रेस होता है, आप अपनी ब्रीदिंग को कभी नोटिस किया करो। आप बहुत शॉर्ट ब्रीथ करने लगते हो, है ना, आपको ऐसा जकड़न सी महसूस होती है सीने में, आपको ऐसा सांस नहीं ले पा रहे हैं अभी, राइट। बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग्स लेने लगते हैं, दैट इज ओनली 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 रीजन इज स्ट्रेस। यस, पैल्पिटेशन, भाग्यश्री ने लिखा पैल्पिटेशन फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती है, या इरेगुलर हो जाती हैं आपकी हार्ट बीट्स, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के भी कई तरीके होते हैं, स्ट्रेस से नर्वसनेस होती है, स्ट्रेस से फियर होता है, बारे में बता रही हूँ। जब हम वी आर कमिंग टू नो, जब हम समझ गए कि हम कहाँ कहाँ स्ट्रेस को स्टोर करते हैं, तो जब अपने आप को डी स्ट्रेस करना है, अपने आप को डी क्लटर करना है, अपने आप को रिलीज करना है आपको, तो इन्हीं एरियाज को आप डी स्ट्रेस करो। जस्ट फोकस ऑन दीज एरियाज एंड डीप ब्रीदिंग, उन्हीं पर्टिकुलर एरियाज से आप डीप ब्रीदिंग शुरू करो। जस्ट इमेजिन, जैसे नेक है, तो नेक में आप अपने अपने मन को, अपने ध्यान को नेक रीजन में ले जाओ और डीप ब्रीथ करो फ्रॉम योर नेक, इनहेल एंड एक्सहेल। तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये नेक रीजन है रिलैक्स हो जाएगा। देन हम जब स्ट्रेस शोल्डर्स पे लेते हैं, तो शोल्डर्स कैसे हो जाते हैं, ऐसे श्रिंक हो जाते हैं। देखो, जब आप डरते हो, टेंशन में होते हो, आपकी बॉडी सिकुड़ती है। एवर किसी दूसरे को आप नोटिस करना, उसकी बॉडी ऐसी हो जाती है, राइट। लेकिन जब हम हैप्पी होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम एकदम उल्लास में होते हैं, तो हमारी बॉडी कैसे रहती है, मस्त, है ना, खुली खुली सी। वी आर एक्सपैंडेड, हमारी स्पिरिट्स एक्सपैंडेड रहती हैं, हमारा मन एक्सपैंडेड होता है, हमारा हार्ट एक्सपैंडेड होता है, और हमारी बॉडी भी सेम रिएक्शन, एक्सपेंशन का रिएक्शन देती है। सो दिस ओके, फाइन। पारुल जी ने एक रिक्वेस्ट किया है कि आपको, आप लोगों को जो जो अभी बताया जा रहा है उसको करके देखिए, देन यू विल फील द डिफरेंस। जैसे योग में हम स्ट्रेस को अगर बताते हैं, योग इज द बेस्ट मीडियम, द बेस्ट वे आउट, जिससे आप डिस्ट्रेस हो सकते हैं। योग के जितने भी आसन्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन स्ट्रेचिंग्स, राइट। तो जब आप स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच मीन्स बॉडी को खोल रहे हो, यू आर ओपनिंग अप द बॉडी पार्ट्स। तो व्हेन यू आर ओपनिंग अप द बॉडी पार्ट्स, उसकी एनर्जी चैनल्स जो है वो ओपन होती हैं, और उनसे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, राइट। सो this happens, तो फर्स्ट थिंग इज आसनास। अब इट हैपेंस कि हम शुरुआत आसन को हमेशा सूक्ष्म व्यायामों से करते हैं, राइट। तो सूक्ष्म व्यायाम में ही अपना जो सबसे डी स्ट्रेसिंग सूक्ष्म व्यायाम है, दैट इज योर नेक मूवमेंट। सो आइए मेरे साथ आप नेक मूवमेंट्स करके देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिट स्ट्रेट, ये आपके शोल्डर्स डाउन रहने चाहिए, डी स्ट्रेस्ड रहना चाहिए, इनमें कोई भी अप नहीं होना चाहिए, एंड स्टेप नहीं दिख रहे। पारुल जी, इज इट क्लियर, मेरा स्क्रीन क्लियर है? Everything is clear. I have pinned her. Now I think you can see better. ओके, सो सबसे फर्स्ट जो हम नेक मूवमेंट करते हैं, वो इनहेल, आप चिन को जितना ऊपर ले जा सके खींचे, एंड स्लोली एक्सहेलिंग चिन डाउन, स्लोली इनहेलिंग चिन अप। आंखें हल्की सी बंद करेंगे, बॉडी को आराम से रहने दीजिए,
Slowly exhaling, chin down. Just focus on the movement of your chin and your breath. This is the first neck का सूक्ष्म व्यायाम. Then of course आप अपने कान को कंधे की ओर खींचेंगे और सांस छोड़ेंगे. Then you lift your head up and inhale. अब दूसरी तरफ कान को कंधे की ओर ले जाएं. Exhale, lift up and inhale. Okay, this was the second neck movement. Third neck movement, जो these are very common सूक्ष्म व्यायाम. मैं जानती हूँ आप मैक्सिमम लोग जानते होंगे. But the only thing is how you are doing. It's very important कि आप proper instructions को follow करो and do it according to the instructions. So instructions are a very important part of yoga, right? Then of course जो neck rotation होता है, तो first inhale, then exhaling neck down, inhaling make a half circle, exhaling bring your neck down from the opposite side. कम से कम 10 की काउंटिंग में आपको हाफ सर्कल बनाना है और 10 की काउंटिंग में आपको दूसरा हाफ सर्कल बनाना है. टू दिस 3 टाइम्स. मैं आपको आज सिर्फ डेमो दे रही हूँ. जो लोग मुझे फॉलो कर पा रहे हैं वो उसको करके देखेंगे. फिर इसी का ऑपोजिट करेंगे. लेफ्ट से शुरू करिए. इनहेलिंग and exhaling from right, bring your neck down and exhale completely. Inhale from left and back. Exhaling, rotate your neck from right to down. Inhaling, lift your neck up, look straight. This relaxes your neck muscles, right? See, if for the shoulders को कभी भी ऐसा नहीं रखना. मैं आपको पहले भी बता रही हूँ. This shows stress. तो हम कई सारे आसनों में मैंने नोटिस किया है, जब आप आसन कर रहे हो आप लोग ये शोल्डर्स को ऊंचा रखते हो. कोई भी आसन, दिस इज भुजंग आसन सपोज, तो आपका शोल्डर्स ऐसे खींचा रहता है कान की तरफ. नेवर डू दिस. आप जो चीज के लिए योगा कर रहे हो, आसन कर रहे हो, दैट इज टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ. और उसमें अगर आपने जोर लगा दिया शोल्डर पे, दैट इज रॉन्ग. यू शुड नो एग्जैक्टली कहाँ पर ताकत लगानी है. सो भुजंग आसन के समय आप हाथ हथेली को नीचे प्रेस करो ऑन द फ्लोर एंड चेस्ट को आगे. दैट शुड बी द मूवमेंट. एंड शोल्डर्स नीचे. अभी आप बैठे बैठे करके देखिए. डू दिस. जस्ट पुल योर शोल्डर डाउन अवे फ्रॉम योर ईयर, चेस्ट इन फ्रंट एंड फेस इन फ्रंट और अप एज यू विश. This should be your position, your chest position when you're doing any asana, especially Bhujanga asanas and other asanas, right? So, shoulders को जब हम ढीला रखते हैं, does not mean आपको shoulder और chest को down करना है. जब हम shoulders को का stress release करेंगे, तो first thing is you should lift yourself up, take your shoulder back and then release it down and keep your hands in a very comfortable position. Okay, ये एकदम comfortable होना चाहिए. यहाँ पे नहीं रखना है. This should be comfortable. यहाँ पे रखोगे आपका chest down हो जाएगा और आपके shoulders down हो जाएंगे. This will create stress in your spine. So sitting position should be areas जहाँ पर आप stress को store करते हो. जब हम कोई भी आसन करते हैं, इवन भुजंग आसन, में वापस भुजंग आसन पे करी, आप लोग क्या करते हैं, हिप्स को टाइट कर लेते हैं. कोई भी आसन करते हो, हम हिप्स को अंदर, रिलैक्स. अपने आप बोलिए रिलैक्स रिलैक्स. उसी आसन में अगर आप स्टे कर रहे हो, कीप ऑन सेइंग योरसेल्फ रिलैक्स रिलैक्स. रिलैक्स योर शोल्डर, रिलैक्स योर थ्रोट, रिलैक्स योर लोअर बैक एंड रिलैक्स योर हिप्स. अपने आप को बोलते रहिए. दैट विल रिलैक्स योर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लेकिन जिन आसनों, जिन एरियाज में आपको स्ट्रेचिंग देनी है, उन पर फोकस करिए. राइट. सो दिस इज वन मेजर टिप जो मैं आपको दे रही हूँ कि every time a tight hips means lower back pain, lumbar pain.
सो योगा के देखो बहुत सारे आसन रहते हैं, स्पेशली सूर्य नमस्कार में जब हम इस आसन में आते हैं, व्हेन वी कम हियर दिस, है ना, जब हम अश्वसंचिलान आसन करते हैं, इस आसन में भी आप हिप्स को खींच लेते हो अंदर. डोंट डू दैट. रिलीज योर हिप्स. रिलीज, रिलीज, रिलीज. रिलीज योर शोल्डर. अभी देखो मेरा शोल्डर खींचा हुआ है, दैट मीन्स आई एम नॉट एंजॉइंग द आसन. रिलीज, रिलैक्स योर शोल्डर, लुक अप एंड देन टेक योर लेग्स बैक. ठीक है. सो मैं छोटे छोटे डेमो करके आपको बस ये बता रही हूँ कि वेयर इन हम कहाँ गलत हो जाते हैं योगा में आसन करते समय, और जिन रीजंस के कारण हम आसन कर रहे हैं उन्हीं रीजंस की वजह से हमें और बॉडी पेन होने लगता है. सो डोंट टाइटन योर बॉडी, रिलैक्स दीज पेन एरियाज ऑफ योर बॉडी, राइट. तो फर्स्ट थिंग, आसन के थ्रू जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं ये वाले, these also de-stress your shoulders and your chest. अब इसको करने के लिए लोग ऐसे ऐसे करते हैं. मैंने कई लोगों को देखा ऐसे ऐसे कर रहे. नो यूज. दैट इज नॉट रिलीजिंग योर स्ट्रेस, दैट इज नॉट गिविंग योर गुड स्ट्रेच. आप क्या करो, इनहेल, stretch it back and down, exhaling, inhaling up, stretch your elbows back and down, exhaling, inhaling up, stretch your elbows back and down, exhale. See this, इससे क्या हो रहा है, आप अपने पूरे चेस्ट एरिया को यूज कर रहे हो, आप अपने लंग्स को यूज कर रहे हो, साथ ही साथ आप शोल्डर ओपनिंग भी कर रहे हो. सो नाउ लेट अस कम टू सम आसन्स जिनके ये सूक्ष्म व्यायाम है. सूक्ष्म व्यायाम बहुत सारे हैं जो आपके हाथों के जोड़ों को स्ट्रेस रिलीज करते हैं, राइट. हम ऐसे ऐसे भी खोलते हैं, हम ऐसे ऐसे भी करते हैं. ये सारे सूक्ष्म व्यायाम आपके हाथ के जोड़ों को खोलते हैं और वो डी स्ट्रेस होते हैं, राइट. लेट अस कम टू द स्पेसिफिक आसन्स जो आपके स्ट्रेस को रिमूव करते हैं. एंड वो स्पेसिफिक आसन्स हैं जितने भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग वाले करते हैं, जिनमें सबसे जो मोस्ट शांति पूर्वक आसन है दैट इज योर बाल आसन या शशांक आसन, जिसमें आप हेड डाउन कर लेते हैं. Why forward bendings are more helpful in releasing stress? क्यों ये इतने peaceful लगते हैं? What is the reason behind it? Because your head comes below your heart. So when your head, in whichever asan, your head comes below your heart, वो आपके sympathetic nervous system को cool down करते हैं. And when your nervous system cool down means your nervous, आपकी जो nervousness है, नर्व से रिलेटेड जो सेंसेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एंजाइटी है, वो सब रिमूव हो जाती है. जो स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी है वो रिमूव हो जाती है. तो व्हेनेवर आपने कभी नोटिस किया, स्कूल में पहले तो होता था, स्कूल में बच्चों को टीचर्स बोलती थी हेड डाउन, थोड़ी हर क्लास में हेड डाउन, पुट योर हेड्स डाउन. व्हाट वाज द रीजन? दैट वाज रीजन कि वो पीसफुल हो जाए, उनका मन शांत हो जाए, दिमाग शांत हो जाए. वही चीज है ये भी वही चीज है. व्हेनेवर यू फील पैनिक सिचुएशन में है या आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप कई तरीके से शशांक आसन को कर सकते हैं. ऐसे करके भी कर सकते हैं. आप एक सामने पिलो या गोल तकिया रख लीजिए, उसके ऊपर अपना हेड रख लीजिए और कम से कम 5 से 10 मिनट इस आसन में रहना है, तभी उस आसन का पूरा इफेक्ट आप में पड़ता है. देन ऑफ कोर्स एक बहुत प्यारा आसन है जो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, दैट इज फॉरवर्ड बेंडिंग. स्टैंडिंग में करते हैं. उसके लिए आपको लगेगा अगर बैक पेन है तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें. दोनों हाथ को ऊपर से कोहनियों को पकड़ के आपको सामने झूल जाना है. आप अपने घुटनों को थोड़ा लूज रख सकते हैं, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, हेड को भी ढीला छोड़ देना है. जस्ट स्टे हियर, रिलैक्स, रिलैक्स, relax, relax. Let your weight come down. नीचे आने दीजिए अपने पूरे वजन को, भार को. and imagine कि आपके सर की ऊपरी भाग से पूरा स्ट्रेस बाहर निकल रहा है. It is dropping on the ground. इस पोजीशन में भी आपको 1 से 2 मिनट तक मैक्स टू मैक्स रुक सकते हैं. And when you have to come back from here, दोनों हाथ कमर पे रखिए and slowly you
come into standing position very slowly. बहुत धीरे धीरे वापस आना है. कई लोग जिनको लो बीपी होता है उनको फॉरवर्ड बेंडिंग से चक्कर आ सकता है, राइट? तो उसमें उसको उसके लिए बहुत स्लोली यू हैव टू कम बैक. जैसे आप शशांक आसन में भी हैं, तो वेरी स्लोली यू हैव टू कम बैक, इनहेलिंग फ्रॉम शशांक आसन एंड देन रिलैक्स. फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड रिलैक्स. इससे आपका लो बीपी भी ठीक हो सकता है. तो एक्चुअली बहुत लोग मना करते हैं कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग लो बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, बट हाउ टू डू, कितनी देर उसमें रुकना है और कैसे वापस आना है, और आने के बाद आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है. डोंट गो टू इनटू एनी अदर आसन. दैट इज आल्सो वेरी. देन थर्ड जो है फॉर रिलैक्सिंग योर लेग्स, विपरीत करनी आसन, जिसको लेग अप द वॉल पोज भी बोलते हैं. यू कैन जस्ट आप किसी भी चीज का सहारा लेकर अपना हिप्स दीवार पे लगाओ या सोफे पे लगाओ एंड टेक योर लेग्स अप, और कुछ देर अपने हाथों को खोल दो एंड फॉर सम मिनट्स स्टे हियर. डीप ब्रीथ करते रहिए. या यू कैन ओपन योर लेग्स वाइड. दिस इज वाइड लेगेड. यू कैन ओपन योर लेग्स वाइड, और ये दीवार के सहारे आप कर सकते हो. एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. डीप इनहेल, एक्सहेल. You can take your legs back, pull your knees inwards, और एक तरफ घुमा के अपने शरीर को. Then you can come down into sitting position. This helps to release stress from your legs. कई बार हम बहुत देर तक स्टैंडिंग कर लेते हैं किचन में, या वॉकिंग कर लेते हैं बहुत देर तक. इन दैट केस आप इसको करके अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं. देन वन मोर, जो मैं आपको लास्ट आसन बता रही हूँ, हालांकि बहुत हैं, but these are very common asanas, and that is Parvatasana. See, stretch yourself into Parvatasana, head down, and झूलने दे अपने सिर को. आपका वजन कहाँ होना चाहिए बॉडी का? On your palms, and stretch your heels down towards the ground, and keep on breathing deep. Inhale, exhale. Okay, then take your knee down and relax. लंबी गहरी सांस ले और छोड़े. See, all these asanas are very helpful in de-stressing yourself. And of course, जो सब कोई नहीं कर पाता है, but शीर्षासन. शीर्षासन is the best way out to de-stress yourself. अपने माइंड को declutter करने के लिए शीर्षासन, सिर के बल वाले आसन बहुत अच्छे होते हैं. बैक बेंड्स में आप मत्स्यासन एंड उष्ट्रासन आर वेरी हेल्पफुल. बद्ध कोण आसन होता है, which जिसमें आप अपने हिप्स की टाइटनेस को, दिस इज हैप्पी बेबी पोज, या फिर ऐसे लेटकर आप दोनों पैरों को ऐसे जमीन पे रख लो. ये दोनों तलवे जुड़े हुए हैं, इनको जमीन पे रख लो एंड रिलैक्स. सांस पे ध्यान. दिस इज सुप्त बद्ध कोण आसन. इसमें भी आप कुछ देर रुके रहोगे तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, राइट? लेट्स कम टू प्राणायाम्स. प्राणायाम से जो बेस्ट प्राणायाम फॉर de-stressing yourself is भ्रामरी. आई होप ऑल ऑफ यू नो भ्रामरी. भ्रामरी बहुत प्यारा प्राणायाम है, लेकिन कम से कम आपको 5 मिनट तक लगातार भ्रामरी करना है. एंड ड्यूरिंग भ्रामरी ऑल्सो आपको लगातार उच्चारण करते रहना है, लेकिन स्ट्रेस लेते हुए भ्रामरी नहीं करना. कई लोग बहुत जोर जोर से भ्रामरी, वैसा मत करिए, बिकॉज उससे आपको आपके स्ट्रेस लेवल में और बढ़ोतरी हो जाएगी. Why we are doing भ्रामरी? To de-stress yourself. बहुत सॉफ्टली हर उच्चारण को करना है. स्ट्रेट बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर थिंग इज, मन कहाँ होना चाहिए भ्रामरी के समय? मन होना चाहिए आपके ब्रेन के अंदर, इनसाइड योर ब्रेन, एंड फील द वाइब्रेशंस, द सॉफ्ट वाइब्रेशंस इनसाइड योर ब्रेन. जो भ्रामरी की वाइब्रेशंस होती हैं उनसे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है. दैट्स अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ रिलीजिंग योर स्ट्रेस. एंड ऑफ कोर्स अनुलोम विलोम प्राणायाम. अगेन अनुलोम विलोम प्राणायाम में मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसको भी आप ताकत लगा के मत करो.
Some people do it पूरी बॉडी यूज करते हैं. डोंट डू लाइक दिस. इट्स अ वेरी सॉफ्ट प्राणायाम, राइट? सो इसके लिए आप सीधा बैठ जाएंगे, हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, बीच की 2 उंगलियां पांव के बीच में, अंगूठे से और पहली उंगली से आपको खोलना और बंद करना है. और यहाँ पे दबाव नहीं डालना है. बहुत लोग उंगली से यहाँ अपने आज्ञा चक्र पे दबाव डालते हैं. डोंट डू दैट. यू जस्ट हैव टू टच द आज्ञा चक्र, राइट? इसी से आप धीरे धीरे सांस लेना है. इनहेल and exhale. Inhale and exhale. Always remember, exhalation should be more than inhalation. आपकी जाती हुई सांस आने वाली सांस से ज्यादा होना चाहिए. अगर आप 4 की काउंटिंग तक सांस भर रहे हैं तो 6 की काउंटिंग तक आप सांस छोड़ेंगे. अगर आप 6 की काउंटिंग तक सांस ले रहे हैं तो 8 की काउंटिंग या 10 की काउंटिंग तक सांस छोड़ेंगे. Why? Because exhalation relaxes you. Exhalation is equal to relaxation, right? So ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए. आप जो भी प्राणायाम कर रहे हो, जो भी आसन कर रहे हो, एक्सहेल मोर, धीरे धीरे. और एक्सहेलेशन में एक सबसे प्यारा एक्सहेलेशन है माउथ एक्सहेलेशन. मुंह खोलकर माउथ से एक्सहेल करिए. दैट रिलैक्सेस यू वेरी फास्ट. कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आसन कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी हार्ट बीट फास्ट हो गई, आप स्ट्रेस में आ रहे हो या आपको जल्दी रिलैक्सेशन चाहिए, जस्ट इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ. और जब भी एक्सहेलेशन करें, जब भी जस्ट इमेजिन कि आपकी पूरी बॉडी से स्ट्रेस बाहर निकल रहा है. मेरे साथ करिए. इनहेल फ्रॉम नोज, exhale from mouth. Inhale from nose, exhale from mouth. आप कुछ सेकंड्स में ही इसमें अंतर देख लेंगे. तीसरा प्राणायाम मैं आपको बता रही हूँ. पहला था भ्रामरी, दूसरा था अनुलोम विलोम, तीसरा है सॉफ्ट उज्जाई ब्रीदिंग. वेरी सॉफ्ट उज्जाई ब्रीदिंग. तो उज्जाई ब्रीदिंग में हम अंदर से नेक को हल्का सा श्रिंक करके सांस लेते हैं. नॉट इस प्रकार से नहीं. नेवर डू दिस. नेवर नेवर. Ujjayi is a very meditative pranayam. Okay, so do this like this. पहले मुंह खोलिए, मुंह से सांस भरिए. जिनको नहीं आता है मैं उनको बता रही हूँ. मुंह से सांस भरिए. जो आवाज हल्की सी आपको मुंह से सांस लेने पर आ रही है, वही सेम आवाज आपको मुंह बंद करके उज्जाई से आनी चाहिए. अगेन एक्सहेलेशन मोर देन इनहेलेशन, राइट? तो उज्जाई ब्रीदिंग बहुत हेल्पफुल है आपको स्ट्रेस रिलीज करने में. इसलिए आपको उज्जाई ब्रीदिंग प्रॉपरली सीखना चाहिए, राइट? अगर आप इन सारी चीजों को प्रॉपरली सीखना चाहते हैं फुल इंस्ट्रक्शंस के साथ, मेरी मॉर्निंग में 6:45 टू 7:30 तक 45 मिनट्स की एक योगा क्लास चलती है. इसमें हम इन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं. सम आसनास जिनसे आप रिलैक्स होते हैं, सम प्राणायाम्स जिनसे आप रिलैक्स होते हैं, एंड मेडिटेशंस. मेडिटेशंस ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रिलैक्सेशन. मेडिटेशन जैसा तो कुछ है ही नहीं. इट रिलैक्सेस यू अलॉट अलॉट अलॉट. तो आप मेडिटेशन जरूर करा करिए. देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिटेशंस अवेलेबल ऑन यूट्यूब. कुछ मेरे भी मेडिटेशंस अवेलेबल हैं. अगर आप स्मिता सिंघल के नाम से मेडिटेशंस के नाम से टाइप करके देखेंगे तो आपको मेरे मेडिटेशंस यूट्यूब पे मिल जाएंगे. यू कैन